और तो कहीं नहीं, ना ये सिख धर्म में है, हाँ। ना ये मुस्लिम धर्म में है, ना ये ईसाई धर्म में, हमारी कल्चर में। क्यों? वैसे तो हम इतना ज़्यादा वो करके रखते हैं, हाय हम सनातन धर्म को बचा के रखेंगे, हाय मेरे भगवान ऐसे। आप सनातन से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करिए कि कोई और नहीं आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा है, हम खुद उड़ा रहे हैं। खुद उड़ा रहे हैं। जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको भगवान समझते हैं, मुझे लगता है आप ठीक से भगवान भी नहीं समझते। उनको आप सड़क पर नचा रहे हो, उनको आप अभद्र गानों पर ठुमके लगवा रहे हो, ये तुम्हारे भगवान है? नहीं। जिनके चरित्र को जीवन में धारण करना था, उनको आपने कार्टून बना दिया है। सबसे ज्यादा मजाक यदि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई उड़ाता है तो हम वो खुद है, स्वयं है। इसलिए वो उंगली भी नहीं उठा पाते दूसरे के ऊपर, इसलिए वो बल नहीं आता। जब आप खुद गलत होते हैं ना, तो किसी को गलती के लिए डांट नहीं पाते ठीक से। इसलिए जब कोई दूसरा करता है तो आप बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा विकराल आप कर रहे होते और कर चुके। और सनातन धर्म को तार तार की स्थिति में स्वयं सनातनी ही ला रहे हैं। सारे भगवानों का ऐसा अपमान, ऐसी अभद्र स्थिति शायद ही किसी धर्म में देखने को मिलती है, पंथ में। और वहीं आप किसी जगह पर आप सिर्फ इतने सी शब्द भगवान को लेकर बोल के दिखा दो, उस बात पे कलेश हो जाएगा, मुद्दे उठ जाएंगे। मुद्दे उठ जाएंगे। जबकि उसके पीछे चीजें दिखी कि आपने ही उनको फ्रीडम दी वो करने की। अगर आप उन चीजों को कंट्रोल रखते, वो अपने जो भी और मार्ग अलग हुए थोड़े, उन्होंने ठीक से उसको धारण किया, चाहे वो गलत ही हो चाहे वो सही हो, अलग विषय है। लेकिन आपने नहीं किया। आपके लिए केवल एक जीवन जीने का एक साधन रहा कि अगर उदास हो गए तो जाके जल चढ़ा देंगे, काम नहीं बन रहा है। एक मुझे लगता है कि वो फिलॉसफी बड़ी चरितार्थ से यहाँ होगी। और श्री राहुल जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला था, इधर से सोना डालो, उधर से आलू डालो, सोना निकलेगा। हम भी भगवान के साथ कुछ वैसा ही करते हैं। भगवान को एक मशीन ही समझते हैं। वो आलू की बात कर रहे हैं, आप दूध, चावल, फूल, पत्ती, जल, इसकी बात कर रहे हैं। और ये डालकर आप क्या चाहते हैं? घर, गाड़ी, मकान, संबंध। उनको मशीन ही तो समझ रहे हैं आप। आपका श्रद्धान्वित तो मुझे नहीं दिखता ये स्थिति। ये तो डिजायरलेस होकर के आप भगवत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आपका मात्र एक कामना है, इसलिए आप उस टीका और ये सारी चीजें। वास्तविकता तो तब घटित होगी जब रामचरित्र आपके जीवन में ठीक से उतर जाएगा। भगवत्ता कोई स्वरूप नहीं धारण करती, वो आपका चरित्र धारण करता है। केवल एक जगह आप नहीं देखते हैं। लेकिन मंदिर इसलिए बनाते हैं कि मुझे याद रहे। रावण को प्रतिवर्ष इसीलिए जलाया जाता है कि उससे याद रहना चाहिए लोगों को कि ऐसे चरित्र को जलाया जाना चाहिए। और रोज रामनवमी इसलिए बनती है, हर वर्ष रामनवमी इसलिए मनाई जाती है कि उनके चरित्र को जीवन में धारण करना है। किस चरित्र से दूर रहना है, उसे जलाने की पद्धति हमारे पूर्वजों ने बनाई। किस चरित्र को उतारना है, उसके मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाए। लेकिन दोनों से हम रिलेट नहीं करते। रावण को जला करके जीवन में धारण कर रहे हैं, राम जी की पूजा करके भी जीवन में नहीं धारण करते। ये हमारी स्थिति। बिल्कुल 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 एकदम से बोलते हैं, सत्य है ये बात आपने बोली है।